हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज थ्री कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो स्टॉक मार्केट लिंक्ड है। फर्स्ट इज बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन इज सीडीएसएल एंड थर्ड इज नोवा वेल्थ। सो हम स्टॉक मार्केट लिंक जो थीम है एंड वेल्थ मैनेजमेंट उसको काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली लाइक्स ऑफ जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल या एंजल वन, ये सारी कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज तीन कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे। इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड जो भी कैपिटल मार्केट लिंक्स या मार्केट लिंक कंपनीज है वो ऑल टाइम हाई पे है। एंड एक्सपेक्टेशंस था कि क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, सो ये कंपनी इतना अच्छा नहीं करेंगी। बट डिस्पाइट दैट ये सारी कंपनी फिनोमिनल रैली कर रही है एंड मार्केट ने भी बहुत शार्प रिकवरी करी है। सो आपको ये देखना है कि ये सारी कंपनीज का जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब ये मार्केट जो है ना वो आगे देखती है 6-8 मंथ्स आगे क्या होगा। सो पहले एनवायरमेंट क्या था, जो वॉर एंड ऑल चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का एंड ग्लोबल ट्रेड वॉर का सिचुएशन था, काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। देन एज थिंग्स इंप्रूव, वर्स्ट बिहाइंड था, वी वर डिस्कसिंग ऑन दिस चैनल। एंड जैसी मार्केट्स को चीजें ठीक लगी, मार्केट केप ऑन रिवॉर्डिंग दिस कंपनीज। सो मार्केट आगे देखती है, सो आपको भी उसी डायरेक्शन में सोचना है। सिमिलरली कोविड में भी क्या हुआ था, जब कोविड के हार्डली फ्यू केसेस थे 23 मार्च 2020 में, तब मार्केट ने बॉटम आउट करा था 7500 के राउंड। एंड जब केसेस बढ़ते रहे कोविड के, मार्केट केप्ट ऑन रिकवरिंग। सो हमेशा आगे देखना है, जो हो गया दैट्स बिहाइंड एंड फ्यूचर का देखना है। सो इन तीन कंपनीज का डिस्कशन से पहले एक बार पहले एक मार्केट का आउटलुक का डिस्कशन करते हैं। सो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, इतना ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा। बट अंडरलाइन टोन जो हो रही है चीजें, जो अभी 12 लाख तक का इनकम कट हुआ है, प्लस 1% टोटल जो रेट कट हो चुका है इकोनॉमी में लास्ट 3-4 मंथ्स में, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अब रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। क्वार्टर फोर सीजन एंड हो चुका है, उसका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या सेक्टर में क्या आ रहा है एंड किस कंपनीज का या किस सेक्टर में हमें आउटलुक अच्छा लग रहा है। सो दैट समथिंग आई विल मेक। बट ओवरऑल ब्रॉडर कंटेक्स्ट से मार्केट का सेंटिमेंट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। मार्केट कई बार टाइम लेती है अपने पेस पे, बट यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स जो ग्राउंड पे चल रहे हैं। सो जब चीजें अच्छी हो रही हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ लोग के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, सो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। एंड मार्केट्स पहले ही देखती है। सो लाइक मे बी मार्केट्स आर टेकिंग देयर टाइम, बट सूनर लेटर रिफ्लेक्ट करती है। एंड स्पेशली कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज देखो आप काफी अच्छा कर रही है। कैपिटल गुड सेक्टर में भी कुछ मूवमेंट हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो अब पहले आते हैं जो अपने बैक टू जो थीम है आज स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स की, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। अगर आप देखोगे जो पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेरी आया था फेस 3-4 महीने पहले, काफी पैनिक हुआ, काफी लोग छोड़ भी गए थे, बट न्यू एडिशन ज्यादा आ रहा है। एंड इंडिया में अभी 19 करोड़ डीमेट अकाउंट है, बट यूनिक एक्टिव 6-7 करोड़ है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत लंबा पर्सपेक्ट है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास बाकी सब एसेट क्लास को बीट कर सकती है। यहाँ पैसा बन रहा है लोगों का, अब दिख रहा है लोगों को पहली बार, मतलब जो स्पेशली 2020 के बाद इन्वेस्टर्स आए हैं। एंड जब भी ये ट्रांजिशन होता है, मतलब बहुत मैसिव बूम आता है इन टर्म्स ऑफ इस फाइनेंशियलाइजेशन थीम में। लोग रियल एस्टेट से पैसा निकाल के, गोल्ड से पैसा निकाल के मार्केट्स में डाल रहे हैं। एंड काफी लोग फुल टाइम बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चरल प्ले तो अच्छा है, एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्ले तो और अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि वहां पे वॉल्टिलिटी कम होती है। क्योंकि जो एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज, अमीर लोग जो हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपनी मनी इक्विटी मार्केट्स में, लाइक प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल। क्योंकि उनको पता है कि विद टाइम मार्केट रिकवर करती हैं एंड वो विड्रॉ नहीं करते, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है। सो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों कंपनीज डिफरेंट ऑल्दो हैं कैपिटल मार्केट्स लिंक, बट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट, अ लॉट टू लर्न। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation, ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर्स जो रिसेंटली है, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता हूँ वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.wealth.com। दो अनाउंसमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा ज्वाइन बटन है, सो इधर मेंबर ओनली वीडियोस आई एम अपलोडिंग, सो आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोस टिल नाउ, एंड फोर्थ वीडियो आई विल बी अपलोडिंग रिसेंटली। सो अगर आपको ज्वाइन करना है इसको, यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब एंड ज्वाइन। देयर आर 2 लेवल्स, धन की बात लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 1 में 2 वीडियोस यू कैन एक्सेस, लेवल 2 में 3 वीडियोस और 4 वीडियोस। एंड जो वीडियोस स्टैंड आउट इन ऑटो सेक्टर है, ये मेंबर्स ओनली वीडियो है। सिमिलरली आपको बाकी वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मार्केट का सेंटीमेंट की बात करते हैं। सो एसआईपी ट्रेंड, सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या फ्लो चल रहा है। सो फेब मार्च का राउंड जब काफी सिचुएशन खराब थी, सो एसआईपी का बुक का ग्रोथ मंथ ऑन मंथ नेगेटिव था, मतलब -0.2%, -1%। देन अप्रैल में ऑनवर्ड्स चीजें ठीक हो गई, एंड मई में तो हाईएस्ट एवर एसआईपी बुक हुई 26,600 करोड़ की। सो मोमेंटम वापस आ चुका है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी में भी चीजें अच्छी चल रही है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, एंड ये मार्केट का ट्रेंड रहा है हमेशा से। सबसे पहले सीडीएसएल का डिस्कशन करते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो इसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है। सो मैं एक बार पहले आपको पूरा ये समझाता हूँ। तीनों जो हैं, एक है एक्सचेंज बीएससी एनएससी, दो ही एक्सचेंज है। 90% शेयर है एनएससी का एंड 10% बीएससी का। देन आर डिपॉजिटरी सीडीएसएल एनएसडी एनएसडीएल। सो सीडीएसएल का मार्केट शेयर 80% है एंड एनएसडीएल का कम मार्केट शेयर है। सो अगर आप देखोगे आपका जो ब्रोकर है, बीट जीरोधा, काइट, ग्रो, कोई भी हो सकता है, वहां से आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो। देन वो ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाता है एंड एक्सचेंज से एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है। देन जब आपका सेटलमेंट होता है तो आपके जो शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरी के पास स्टोर होते हैं। एंड जब आप सेल करते हो तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो एक्सचेंज को, एक्सचेंज डिपॉजिटरी से शेयर्स लेके आता है एंड देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट ब्रोकर, बीच में एक्सचेंज, देन डिपॉजिटरी। सो ये फ्लो है एंड आज तीनों कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो इस फ्लो में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो सीडीएसएल एक मिड कैप कंपनी है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं, ये भी ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंच चुकी है। सो इसके अभी एज अ टोल्ड यू 80%, 80 to 90% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। सो इंडिया में टोटल 19 करोड़ डीमेट अकाउंट है एक्टिव। उसमें से 15 करोड़ जो डीमेट अकाउंट है वो सीडीएसएल के पास है एंड रिमेनिंग 3-4 करोड़ एनएसडीएल के पास है। सो काफी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे, सो ये मार्केट शेयर मेंटेन करा हुआ है इन्होंने अपना। बट इंक्रीमेंटल जो न्यू डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है उसका फ्लो कम हो चुका है। सो दिसंबर में अगर आप देखोगे, सो सबसे ज्यादा दिसंबर में ओपनिंग हुए थे डीमेट अकाउंट के, देन इंक्रीमेंटली कम होता गया नंबर। सो 92 लाख क्वार्टर 3 में ओपन हुए थे, क्वार्टर 4 में 64 लाख, दिसंबर में 118 लाख। सो इंक्रीमेंटली डिप हो रहा है नंबर, तो ग्रोथ कम हो रही है। एंड ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा तो डीमेट भी कम ओपन होता है, मार्केट जब रिकवर करता है तो ये सारी चीजें मोमेंटम वापस आ जाता है। सो इनका रेवेन्यू का ब्रेकअप देखते हैं। सो इनका 3-4 वर्टिकल्स है रेवेन्यू के, एनुअल इशू चार्जेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। सो जितनी भी नई कंपनी लिस्ट होती हैं तो उनको अपना इशुएंस चार्जेस देना पड़ता है सीडीएसएल के पास, बिकॉज ये डिपॉजिटरी ये लोग मेंटेन करते हैं सारा रिकॉर्ड एंड ऑल। सो वो एक सबसे बड़ा इनकम है। एंड देन इस ट्रांजैक्शन चार्ज, सो जब भी आप बाय या सेल करते हो तो आपको जो स्लिप मिलता है इन टर्म्स ऑफ एंड ऑफ द डे आपका क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो उसमें आपको डिपॉजिटरी चार्जेस दिखेंगे। तो या तो आपका डिपॉजिटरी सीडीएसएल होगा या एनएसडीएल होगा। सो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर भी लोग अर्न करते हैं। देन आईपीओ जब आता है तो उसकी इनकम पे भी, देन ऑनलाइन डेटा चार्ज एंड अदर इनकम। सो मेजर दो इनकम ड्राइवर्स हैं, 50-60% रेवेन्यू जहां से आता है, दैट इज एनुअल इशूअर इनकम चार्ज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। एंड ये प्योरली मार्केट लिंक्ड है, जितना ज्यादा मार्केट अच्छा करेगा उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, उतना ज्यादा कंपनीज के आईपीओ आएंगे, उतना ज्यादा एक वॉल्यूम्स होंगे। एंड तभी आप देखोगे इनका लास्ट 2 क्वार्टर से इनकम डिप हो रहा है। प्रॉफिट 162 करोड़ था, प्रॉफिट दो दो क्वार्टर पहले, अब 100 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर 130 करोड़ था, इस बार 100 करोड़ है ईयर ऑन ईयर। सो एवरी फ्रंट पे नंबर्स आर पैथेटिक एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड। एंड नाउ इन क्वार्टर 1 ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर नंबर आर एक्सपेक्टेड टू बी बैक अगेन। एकदम से वापस अच्छे नहीं आएंगे बट इंप्रूव होंगे। सो अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड देखोगे तो -7% का सेल्स ग्रोथ है। इससे पहले 30% सेल्स ग्रोथ करती थी सीडीएसएल, उससे पहले 55, 70, 100। सो फेनोमिनल ग्रोथ कर रही थी। एंड ये तीनों कंपनी जो डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली ज्यादातर कंपनीज कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छे मार्जिन पे एंजॉय करती है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म लेड बिजनेस होते हैं। आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हो देन आप स्केल कर सकते हो, एंड नॉट समथिंग कि आपको खर्चा करना पड़ता है इंक्रीमेंटली। ऑल्दो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है बट वेरी हाई मार्जिन। सो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन 50% है, 50-60% के मार्जिन एंजॉय करती है कंपनीज। एंड प्रॉफिट एज टोल्ड यू 130 करोड़ से 100 करोड़ हो गया। सो नंबर्स आर नॉट गुड एट ऑल। और थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखते हैं। सो 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 37% है ऑफ सीडीएसएल, एंड 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 38%, 3 ईयर्स का 25%, एंड 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 20%। सो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बट रिसेंटली 3 ईयर्स से एंड 12 मंथ से थोड़ा सा प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं आ रहा, क्योंकि एज अ टोल्ड यू कि अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्केट अच्छा नहीं था। एंड जब मार्केट अच्छा होता है तो ये लोग परफॉर्म करते हैं। एंड अब एक्सपेक्टेड है यहाँ से मार्केट्स शुड, और आई वुड से इट्स माय thesis that market should move in an upward trajectory. It's not a buy sell recommendation.
सो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। सो 15% जो प्रमोटर है इसका बीएससी है, सो बीएससी होल्ड करता है इसमें 15% शेयर। एंड देन डीआईएस का स्टेक 15% है, डीआईएस कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं शेयर होल्डिंग, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एफआईएस भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं 17% से 11%। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 48 टू 58%। लाइक 15 लाख इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बहुत वेल पॉपुलर कंपनी है, हर कोई इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, स्पेशली बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो ये वॉल्टाइल कंपनीज होती हैं, इतना ईजी नहीं होता इनको हैंडल करना। नेक्स्ट कंपनी का डिस्कस करते हैं, दैट इज बीएससी। 1,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इनके नंबर्स तो ऑन द क्वार्टर 4 भी अच्छा है, डिस्पाइट मार्केट वीक रहा था। सो सबसे पहले बीएससी एंड एनएससी का एक बार ब्रॉडर लेवल का कंपैरिजन दिखाता हूँ। सो बीएससी स्टैब्लिश हुई थी 1875 में, एनएससी 1992 में। बीएससी का मार्केट कैप 1,22,000 करोड़ है, एनएससी का 4 लाख करोड़। एनएससी थ्री टू फोर टाइम्स बड़ी कंपनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज देखोगे तो बीएससी पे 5,300 कंपनीज लिस्टेड है, एनएससी पे 3,000 कंपनीज। एंड जो मार्केट शेयर है ट्रेडिंग वॉल्यूम का, कैश एंड डेरिवेटिव में लेस देन 10% है बीएससी का, एनएससी का 90% से ज्यादा है। डेरिवेटिव में बीएससी 25% होल्ड करती है, एनएससी 75%। सो एनएससी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है, ग्रोथ एग्रेसिवली कर रही है। बट इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बीएससी भी रिसेंटली काफी अच्छा कर रही है। सो बीएससी का सेल्स ग्रोथ FY 25 में ईयर ऑन ईयर 116% था, एनएससी का 17% था। प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ बीएससी 17% था पूरे फाइनेंशियल ईयर का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ एनएससी 47% था। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, 1 रुपए जो कंपनी कमाती है हम उसको कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं। So P ratio of BSE is 90. I'm talking about the trailing 12 months P, and of NSE is 32. So NSE बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो भी लिस्ट नहीं हुई। एंड बीएससी को इसलिए प्रीमियम मिलता है क्योंकि अभी कोई और ऑल्टरनेटिव एक्सचेंज नहीं है, जो दो ही एक्सचेंज है। तो जब तक एनएसए लिस्ट नहीं होता बीएससी प्रीमियम एंजॉय कर रही है, एंड तभी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनएससी के शेयर्स लोग अनलिस्टेड मार्केट्स में भी ले रहे हैं। एंड जब जब इसका लिस्टिंग होगा तब आई थिंक सो बीएससी को कम पी मिलेगा एंड वेटेज भी कम होगा, बट नंबर्स अच्छे कर रही है लोग। सो इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो सब चीज़ों से इनको आता है रेवेन्यू। सो ट्रेडिंग एंड क्लियरेंसिंग में आप इक्विटी डेट इक्विटी डेरिवेटिव जितना ट्रेडिंग करोगे वो सब आता है। देन म्यूचुअल फंड एनएफओ आईपीओ जो आते हैं उन सब से ये लोग कमाते हैं, नई लिस्टिंग से। देन डेटा मेंटेनिंग का रिकॉर्ड्स एंड ऑल। सो ये प्योरली आई वुड से ट्रेडिंग वॉल्यूम गेम है, जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज को बेनिफिट होगा। एंड का तभी आप देखोगे मेजर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कराए नंबर एंड क्वार्टर भी फिनॉमिनल नंबर्स हैं। मतलब दिसंबर 24 से मार्च 24 देख लोगे, तब भी 511 करोड़ का रेवेन्यू था ट्रांजैक्शन चार्जेस का दिसंबर में। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च ये नंबर 611 करोड़ हो गया। सो क्वार्टर एंड क्वार्टर में इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर भी, एंड मेजर रेवेन्यू यहीं से आता है। सो इन्होंने मार्केट शेयर अच्छा, मतलब थोड़ा इनका ऑलरेडी बहुत कम है, सो ये अगर ये गेन करेंगे तो मतलब इनके नंबर्स अच्छे होंगे। एंड फिनॉमिनल नंबर्स हैं, मतलब इनका अगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि सेल्स ग्रोथ कितना रहा, 70-80% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, फिनोमिनल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं लोग। एंड अगर इनका देखोगे एवरेज डेली लॉट साइज का जो है वो 112 है। सो एक्चुअली 11 करोड़ 11 करोड़ 20 लाख है। सो ये नंबर डिप हो रहा है, पहले क्वार्टर 2 में ये नंबर 12 करोड़ 80 लाख था, अभी 11 करोड़ हो गया। बिकॉज एज अ टोल्ड यू कि मार्केट्स में वॉल्यूम कम हुए थे थोड़े, तो इनका नंबर्स डिप हो रहे हैं। एंड ये सबको इम्पैक्ट हुआ, एंजल वन के नंबर्स भी खराब आए, डिस्पाइट दैट इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करा, वो अच्छा नंबर है। सो इनका मेजरली मार्केट लिंक रेवेन्यू है, कुछ सेगमेंट है जो रिकरिंग है, सर्विस टू कॉर्पोरेट, डेटा मेंटेनेंस फीस एंड ऑल। बट मेजरली इनके जो ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम है वो मार्केट लिंक्ड है, मार्केट अच्छा करता है तो ये सारी कंपनीज अच्छा करती हैं। अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 70% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट तो फिनोमिनल ग्रो करा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ 100 करोड़ 107 करोड़ से 500 करोड़, 4-5 टाइम्स प्रॉफिट ग्रो करा है। मार्जिन बढ़े हैं, मतलब 60% का एबिटा मार्जिन है। डिस्पाइट वर्स्ट क्वार्टर जो था मार्केट्स के लिए इनका बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर, एंड तभी मार्केट इनको रिवॉर्ड कर रही है, इनका ऑल टाइम हाई पे कंपनी भी ट्रेड कर रही है। एंड फिनोमिनल एग्जीक्यूशन, गाइडेंस से फ्यूचर देते नहीं है। सो अगर आप 3 इयर्स का बीएससी का सेल्स ग्रोथ देखोगे 56%, प्रॉफिट ग्रोथ 69%, 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 102%, प्रॉफिट ग्रोथ 190%, फिनोमिनल एग्जीक्यूशन। सारी कंपनीज का समरी एंड कॉन्कॉल का डिस्कशन मैं समरी में जब एंड में करूंगा। अब थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं हम, नुवामा वेल्थ। सो नुवामा वेल्थ को हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। 26,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है। ये डायरेक्टली रिटेल के साथ डील नहीं करते, ये एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज के साथ डील करते हैं। सो एच एन आईज कौन से हो गए जिनका नेटवर्क 2-4-5 करोड़ का है, अल्ट्रा एच एन आईज हो गए जो 20-30 करोड़ का नेटवर्क रखते हैं। तो ये रिटेल के साथ डील नहीं करते, यानी एडलवाइज से अलग हुई थी कंपनी, देन इन्होंने भी काफी वेल्थ बनाया लोगों का।
अभी इनका एक प्रमोटर है पीएजी, उनका उनका न्यूज आया था कि वो स्टेक सेल कर रहे हैं। सो एक बिग हैंगओवर हो सकता है। अभी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी कहा था कि वी आर जस्ट, जितना आपको पता उतना ही पता है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड दिस। सो एक हैंगओवर है। एज अ टेलिंग यू कि वेल्थ मैनेजमेंट का नोवामा प्राइवेट है जो अल्ट्रा एच के साथ डील करता है, एंड नोवामा वेल्थ है जो नॉर्मल एच के साथ, फैमिलीज के साथ डील करता है। सो ये थोड़ा अमीर लोगों के साथ काम करते हैं, रिटेल के साथ काम नहीं करते। इनके पास 4250 फैमिलीज हैं, एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आई जिनके साथ लोग वर्क करते हैं। 1300 प्लस आर एम्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स, बिकॉज इधर पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग चाहिए होता है। यहाँ पे आप खाली प्लेटफॉर्म सर्विस बना के आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि जब आप 10 20 100 करोड़ किसी की मैनेज कर रहे हो तो आपको एक पर्सनल टच भी चाहिए होता है, एंड ये लोग उसी पे वर्क करते हैं। इनका रेवेन्यू स्ट्रीम देखो तो इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है। इसमें लोग सारे तरह की एडवाइजरी, आपका लाइक फैमिली ऑफिस सॉल्यूशन, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, ट्रेजरी सर्विस, एस्टेट प्लानिंग, लेंडिंग सॉल्यूशंस, सारी चीजें आपके एंड टू एंड मैनेज करते हैं। देन इनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, जहाँ पे ये लोग इनके फंड्स होते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट फंड, पब्लिक मार्केट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। सो एज अ पूल जो पी फंड्स जो पैसे लगाते हैं, तो नवामा के अपने भी हैं। सो ये लोग पूल करते हैं मनी एंड देन लगाते हैं। ये थोड़े इलिक्विड होते हैं, इनका 3 4 5 साल का टेन्योर होता है, तब जाके इनको पैसा मिलता है। सो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये दोनों है लाइक रिकरिंग बिजनेस, मतलब ये फी बेस्ड इनकम है, इधर से आपको हर साल रिकरिंग रेवेन्यू आता है। बट इनका जो ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस है वो एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स बिजनेस है। सो ये डायरेक्टली रिटेल को ट्रेडिंग नहीं करवाते, बट इंस्टीट्यूशनल्स को एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग, हेवी हेवी लेवल पे। सो वहां से जो इनकम है वो ट्रेडिंग बेस्ड है, वो वॉलेटाइल इनकम होता है। वो क्या कहते हैं, जब मार्केट अच्छा करता है तो अच्छा करता है, ये इनके रेवेन्यू अच्छा आता है। बट अदरवाइज जो वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो थोड़ा रिकरिंग रेवेन्यू है, वो मतलब प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स है। सो इनका मेजर, इनका देखोगे अगर आप रेवेन्यू FY 25 में, सो इनका मेजर रेवेन्यू वेल्थ मैन एसेट मैनेजमेंट से आता है, एंड वो अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एंड एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट से रिमेनिंग मतलब कम रेवेन्यू आता है, बट ये थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। अगर आप ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखोगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर्स देखते पहले, सो 20% वेल्थ मैनेजमेंट ग्रो करा, एसेट मैनेजमेंट 20%, एसेट सर्विसेज 100%, एंड कैपिटल मार्केट 60%। सो वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट का बेस भी बड़ा है, बट वो 20% से ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप Q4 के नंबर्स देखोगे तो वहां पे भी 21% से वेल्थ मैनेजमेंट ग्रो करा नवामा का, एसेट मैनेजमेंट 17% से, एसेट सर्विसेज 85% एंड कैपिटल मार्केट 16% से। सो कैपिटल मार्केट्स Q4 में कम ग्रो करा क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है, बट अदरवाइज इनके नंबर्स ठीक हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर जो अच्छा नहीं था उधर भी इन्होंने सही परफॉर्म करा। सो 20% का सेल्स ग्रोथ है, उससे पहले 23% था, बट उससे पहले 40 50% से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। अभी 2 क्वार्टर से इशू आया, अगेन आई थिंक सो दिस दे वुड बैक ऑन ट्रैक। एंड इनके प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे, ऑपरेटिंग मार्जिन 51% है, उससे पहले 50 60। सो हाई मार्जिन बिजनेस है सारे, एंड प्रॉफिट भी सही ग्रो करें। सो इन टफ एनवायरमेंट दे ग्रो वेल, आई वुड से। अगर इनका 3 इयर्स का नवामा का सेल्स ग्रोथ देखोगे 33%, 3 इयर्स का पैड ग्रोथ 52%, 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 32%, एंड 12 मंथ्स में नवामा का पैड ग्रोथ है 58%। सो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इनके मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, एंड कंपनी को, शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड करा है। सो अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। सो 1 रुपये जो नवामा कमाती है उसके लिए कितना प्राइस मिलता है, सो 27 का। एंड इसका मीडियन पी 27 अपने मीडियन पी के अराउंड चल रहा है। ये पहले चला गया था 35 के अराउंड। सो आई वुड से फेयरली वैल्यूड, नॉट एक्सपेंसिव और टू चीप। ऑन द अदर हैंड बीएससी का वैल्यूएशन देखते हैं। सो 5 इयर्स का मीडियन पी बीएससी का है 40 का, अभी ये चल रहा है 90 के पी पे, एंड इसका ऑल टाइम हाई पी 100 के अराउंड था। सो ये एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, इट्स नॉट अ चीप डील। ऑल्दो ग्रो 80 100% से कर रहा है, उस अकॉर्डिंग देखोगे ठीक है, बट उस बेस से ग्रो कर पाएंगे बिकॉज ये गाइड नहीं करते। सो दैट समथिंग सब्जेक्टिव कॉल, आई कुड से दैट्स योर पर्सनल कॉल। सो अगर इस पेस से ग्रो कर पाते देन इट्स समथिंग यू कैन कंसिडर। देन देखते हैं सीडीएसएल का। तो सीडीएसएल का हम लास्ट क्वार्टर में जब डिस्कशन कर रहा था, तो आई टोल्ड यू कि 40 के अराउंड है, एंड इनका जब वैल्यूएशन 30 35 36 के अराउंड पे आता है, सो ये वहां से रिवर्स कर जाता है। जनरल दैट्स बीन द ट्रेंड, बट अभी उससे पहले ही घूम गया, एंड दोबारा ये अराउंड, इनका ऑल टाइम हाई पी देखोगे तो 80 के अराउंड पी होता है, अब वापस 70 के अराउंड आ गया। सो ये भी अपने मीडियन पी 50 के, अभी 70 80 के पी पे वापस आ चुका है। सो आई वुड से ये भी एक्सपेंसिव ट्रेजेक्टरी में आ चुका है।
सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स जो थीम है काफी अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है, शॉर्ट टर्म थ्योरी नहीं है ये, 3 4 5 10 साल डिकेडल स्टोरी है, बट आपको क्वार्टरली ट्रैक करने पड़ते हैं क्या हो रहा है ऑल। सो हमने एंजल वन को भी डिस्कस करते हैं, एंजल वन में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज वो डायरेक्टली रिटेल के साथ काम करते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन में इशू आया था तो एंजल वन को इशू आ रहे थे। बट जो आज कंपनी डिस्कस करी हमने, फर्स्ट इज बीएससी, देन सीडीएसएल, देन नोवामा वेल्थ। सो बीएससी सब एक्सचेंज है, वो डिस्पाइट क्वार्टर फोर वीक था बट फिनोमिनल 70-80% सेल ग्रोथ, 500% से पैड ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। गाइड नहीं करता है क्या होगा, बट फिनोमिनल एग्जीक्यूशन, बट वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अगर इस स्पेस से ग्रो कर पाते देन वैल्यूएशन आर फाइन, अदरवाइज दे आर वेरी एक्सपेंसिवली वैल्यूड। फ्यूचर गाइडेंस नहीं देते। अभी जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं है तब तक ये लोग एंजॉय कर सकते हैं वैल्यूएशन, बट एनएससी का आईपीओ होने के बाद एनएससी 30-40 के पी पे ट्रेड करती है, 90 के पी पे ट्रेड करते हैं। सो वो इनको डिसएडवांटेज आएगा। सो जब तक वो नहीं आए तब तक दे कैन एंजॉय। अब डिस्कस करते हैं सीडीएसएल। सो सीडीएसएल भी एक मोनोपोली प्ले है, ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिटरी, एंड ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। इशू और आई वुड से वार्निंग और यू कैन से रिस्क है इसके साथ, कि कभी भी अगर लाइक सेबी ने रूल निकाला कि लाइक इनको इतना ज्यादा होल्ड नहीं करने देंगे मार्केट शेयर, जैसे आईएक्स के साथ एक बार हुआ था, तो वो एक रिस्क है, ओवरहैंग रहता है। बट अदरवाइज लाइक ये भी लॉन्ग टर्म प्ले है, जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट खुलेंगे, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होगी उतना ज्यादा इनका नीड रहेगा। बट इनका रेवेन्यू जो है मार्केट लिंक्ड आता है, तो मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो इनकी कंपनीज में करेक्शन ही बहुत शार्प आती है। हमने देखा था 50% करेक्शन आ गई थी एंड दोबारा वी शेप रिकवरी आई। सो प्योरली मार्केट लिंक्ड है, दैट्स अ रिस्क। एंड आई वुड से वैल्यूएशन इतना चीप नहीं है, पहले 30-40 के अराउंड पी पे था, मीडियन पी भी इसका 40 का था, तब वहां पे कंफर्ट था। नाउ अगेन वैल्यूएशन आर अ बिट एक्सपेंसिव साइड। थर्ड कंपनी का डिस्कशन करते हैं, नोवामा वेल्थ। सो नोवामा वेल्थ रिटेल के साथ डील नहीं करती, एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज के साथ डील करती है। सो अमीर लोगों के साथ काम करते हैं, बिकॉज दैट्स बीन द थिंग कि अमीर और अमीर क्यों बनता है, क्योंकि जब मार्केट्स में चीजें खराब थी तब भी वो लोग और पैसा डालते हैं एंड कीप ऑन एडिंग, उनको पता है कि पैसा बन जाता है, बट रिटेल ऑन द अदर हैंड पैनिक कर जाता है। एंड अमीर लोगों का मार्केट साइज भी बड़ा होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टिकट साइज, 2 5 10 करोड़ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो कम लोगों के साथ आप ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हो, दैट्स द स्ट्रैटेजी। ऑन द अदर हैंड जैसे एंजल वन है, वो रिटेल के साथ ज्यादा डील करती है, वॉल्यूम लेड बिजनेस है। सो जो वेल्थ मैनेजमेंट प्ले होता है उधर इनकम आपकी कम वॉलेटाइल होती है, क्योंकि आप जो अमीर लोगों के साथ काम कर रहे हो तो वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स हो जाती है वहां पे। सो तभी इनको पी ज्यादा मिलता है, एंड इसमें मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है। 28 का पी आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 12 मंथ्स का जो पी है। एंड इसको पी अगर आप देखोगे, जो इसके पीयर्स हैं उनको 40-50 का पी मिलता है। तो प्रूडेंट वेल देख लो या आनंद राठी वेल देख लो, उधर 50-60 के पी पे ट्रेड करते हैं। सो ये कंपनी थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड करती है आई वुड से, एंड डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑल। बट रिस्क है, मार्केट लिंक इनका भी रेवेन्यू आता है, तो वो वाला बिजनेस पे रिस्क है। एंड आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या चल रहा है सेक्टर में, एंड दिस सेक्टर इज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चंस है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।